जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एफएसबी नोएडा के बारे में और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। FSB stands for Final Selection Board, which is equivalent to Stage 2 of normal SSBs, which we give for Army, Navy and Air Force। तो FSB के बारे में मैं बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो को, तो आप इसको एंड तक देखिएगा। और उससे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा आप सभी को, क्योंकि इस चैनल ने अब 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। और इसी की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है जब आप लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। तो ज़रूर से आप वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और ऐसी वीडियोस आपके लिए और लेके आऊँ। तो अब बात करते हैं हम लोग FSB के बारे में। तो अगर आप मुझे पिछले कुछ वीडियोस से फॉलो कर रहे हैं तो मैंने रिसेंटली कुछ वीडियोस में अपना इंडियन कोस्ट गार्ड का PSB का एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो उसमें PSB जो होती है स्टैंड्स फॉर प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। ये हमारे स्टेज 1 के इक्विवेलेंट होता है जो हम लोग SSBs में देते हैं, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो मैंने इसके बारे में बहुत ही डिटेल्ड बातें की हैं उन वीडियोस में, तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और PSB को पहले ही अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करना है वो भी आप उसमें देख सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो PSB और FSB के लिए हमें सेम ही लगेंगे। तो मैंने PSB में डॉक्यूमेंट्स पहले ही बता दिए थे हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आप वो वीडियो रेफर कर लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसी के साथ मैंने PSB में क्या ड्रेस कोड लगता है वो भी बताया, तो आप वो वीडियो वहाँ से देख के पता कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं FSB में। तो FSB में भी डॉक्यूमेंट सिमिलर ही रहने वाले हैं। तो उसके बाद हमारा जो ड्रेस कोड होता है, ड्रेस कोड के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है SSB के ड्रेस कोड के लिए, जो कि सिमिलर ही होगा। हमें इंडियन कोस्ट गार्ड की FSB के लिए भी वही कपड़े लेके जाने हैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स हो जाने के बाद अब मैं बात करना चाहूँगा ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में। अगर आप जनरल या OBC हैं और अगर आप पहली बार FSB देने जा रहे हैं तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा 3rd AC तक का। और इसके लिए आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, 3 कॉपीज ऑफ टिकट्स, 3 कॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड और 3 कॉपीज ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ OBC। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो अगर आपको इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ FSB अटेम्प्ट आपको हर बार 2nd क्लास रेलवे फेयर चार्ज आपको रिफंड किया जाएगा एज अ ट्रैवलिंग अलाउंस। तो आपको बिल्कुल बस सिमिलर डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, टिकट्स, एडमिट कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट। तो हम लोगों ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बात कर लिया, ड्रेस कोड की बात कर लिया और ट्रैवलिंग अलाउंस की बात कर लिया। तो FSB के बारे में मैं और भी चीजें डिस्कस करूंगा आगे वीडियो में। The next day. तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है संडे और अभी एग्जैक्टली 2 घंटा है मेरे पास, क्योंकि अभी बज रहा है 4:10 और 6:11 पे मेरी ट्रेन है। तो आपको मिलता हूँ मैं तैयार होके, फिर निकलता है ट्रेन बोर्ड करने। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 5 बजने में भी 5 मिनट है और मेरा बैकपैक और ट्रॉली बैग रेडी है। तो एज़ यूजुअल बैकपैक में मेरा डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप है और इसमें पूरा FSB के लिए सारे कपड़े हैं। तो सब तैयार है, अब निकलते हैं। तो दोस्तों ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया हूं और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे मेरी ट्रेन आने वाली है, तो वहां पहुंचते हैं। तो दोस्तों पूरे स्टेशन में सन्नाटा है, कोई है नहीं सुबह सुबह। और मेरी ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस और ये ग्वालियर टू दिल्ली लेगी अराउंड 4 आवर्स। तो अभी 10 से 12 मिनट लेट दिखा रहा है, तो 6:11 की ट्रेन है तो 6:22-23 तक आ जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे मैं आ चुका हूँ और अभी बज रहे हैं 5:30। तो और मैं अपनी FSB की बात करूं तो इसने मुझे अपनी पहली SSB की याद दिला दी, क्योंकि पहले SSB में क्या होता था कि आपको SSB के एक दिन पहले रिपोर्ट करना होता था MCO पे 2 या 3 बजे। तो वहाँ से अपना आर्मी की बस आती थी और वो फिर SSB सेंटर लेके जाती थी। तो FSB में भी ऐसा ही कुछ है, हम लोगों को संडे को रिपोर्ट करना होता है 3 बजे और फिर 3 बजे हम लोगों के फिर डॉक्यूमेंट और वो सब होगा और फिर उसके बाद मंडे से हमारी टेस्टिंग शुरू होगी और फ्राइडे को हमारी कॉन्फ्रेंस होगी। तो इसका ये प्रोसीजर है। और जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये स्टेज 2 के इक्विवेलेंट होता है, तो इसमें GTO, साइक और इंटरव्यूज़ होने वाला है। तो मैं आपको अपनी FSB के बाद बताऊँगा ये किस प्रोसीजर से हुए थे, कैसे हुआ था, उसके बारे में डिटेल में बात करूँगा जब मैं FSB दे दूँगा। और होप करता हूँ कि इस बार मैं आपको कुछ गुड न्यूज़ दूँ। और चलो ठीक है, फिर देखते हैं ट्रेन कितने बजे आती है, बोर्ड करेंगे उसको।
हज़रत निज़ामुद्दीन में पहुंच गया हूँ। अब यहाँ से मैं जाऊँगा अपने दोस्तों के पास, वहाँ पर रुकूँगा और मुझे 3-3:30 बजे रिपोर्ट करना है FSB नोएडा में। तो वहाँ उसके लिए मैं 2 बजे मेट्रो पकड़ूँगा और पहुँचूँगा FSB नोएडा। पहले चलते हैं अपने दोस्तों के घर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वापस मैं उसी UPSC वाले पीछे में आ चुका हूँ और मेरे दोस्त थोड़ा शर्माते हैं इसलिए वो कैमरे पे नहीं आ रहे हैं। और अभी बज रहा है 1:30 और मुझे 3 बजे FSB नोएडा पे रिपोर्ट करना है। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ, मेट्रो पकड़ूंगा ब्लू लाइन और नोएडा सेक्टर 62 पहुँचूँगा और वहाँ से रिपोर्टिंग करनी है मुझे। तो चलो आपको मिलते हैं रिपोर्टिंग के बाद, FSB के बाद। To 6 days later. दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आ चुका हूँ और मेरी FSB हो गई है और मैं कॉन्फ्रेंस हो गया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अभी मैं पहुँचता हूँ ग्वालियर और ग्वालियर पहुँच के आपको एग्जाम से घर। तो दोस्तों अब मैं घर आ चुका हूँ। तो अब मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ हमारा जो प्रोसीजर हुआ था FSB नोएडा में। तो सबसे पहले बात करते हैं संडे को जब मैं रिपोर्टिंग करने पहुँचा था। तो आपको संडे को 3 बजे बोला जाता है रिपोर्टिंग के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को 3 बजे रिपोर्ट करना है, आप 3 से 4 बजे के बीच में आप रिपोर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसी के बाद हम लोग को रिपोर्टिंग के टाइम पे मेन गेट पे 3 डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। आधार कार्ड, हमारे पास आधार कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए और कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तीनों हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद हम लोगों को हॉल में ले जाया जाता है और वहाँ पे हम लोगों के फर्दर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं। और किसी के अगर नोट होगा किसी के डॉक्यूमेंट्स में PSB के टाइम पे, तो उसका डॉक्यूमेंट्स अच्छे से वेरीफाई किया जाता है। फिर हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद हम लोगों को 500 रुपये कॉशन मनी जमा करना पड़ता है और 150 रुपये एज सम खाने के लिए हम लोगों को जमा करने पड़ते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास 1000 रुपये कैश होने चाहिए ताकि हम लोग ये पेमेंट्स कर पाएँ। और इसी के साथ हम लोग का PIQ फॉर्म भी भरवा लिया जाता है उसी दिन और सारे डॉक्यूमेंटेशन के बाद हम लोगों को रूम्स अलॉट कर दिए जाते हैं और हम लोगों को आराम करने के लिए भेज दिया जाता है। तो उसी के बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डे, द सेकंड डे हम लोगों का क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों का साइट टेस्ट होता है। तो साइट टेस्ट में सबसे पहले क्या होता है, टैग पिक्चर्स। तो मैं सारी टैग पिक्चर्स 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारी जो पिक्चर 1 थी उसमें क्या था, 1 चाइल्ड प्लेइंग विद टॉय टैंक एंड 1 फीमेल लुकिंग एट दी फोटो फ्रेम। तो ये वाली पिक्चर आपने बहुत देखी होगी, गूगल पे आप PPTD डालेंगे तो यही पिक्चर सबसे पहले आती है। तो इसमें एक फीमेल है और एक छोटा सा बच्चा है टैंक के साथ खेल रहा है और एक फोटो फ्रेम है, उस पर माला चढ़ी हुई है। तो हमारी ये टैग की एक पिक्चर थी। इसी के बाद ये हमारी पिक्चर 2 है, ये भी बहुत ही फेमस है, नो वैकेंसी वाली। तो इसमें क्या रहता है, एक कैरेक्टर खड़ा रहता है एक बिल्डिंग के बाहर और उस बिल्डिंग के ऊपर एक लिखा रहता है बोर्ड नो वैकेंसी नाम से। पिक्चर नंबर 3, ये वाली पिक्चर तो पता नहीं मैंने कितनी बार देखी है, 3 से 4 बार तो मैंने अपनी SSB में ही देख लिया है। तो 1 मेल कैरेक्टर गेटिंग ड्रेस्ड बाय लुकिंग इनटू द मिरर, ये हमारा मिरर हो गया, ये मेल कैरेक्टर है, अपने ड्रेस हो रहा है। तो ये हमारी पिक्चर नंबर 3 हो जाती है। इसी के बाद आती है पिक्चर 4, इसमें 4 to 5 कैरेक्टर्स डिस्कस कर रहे होते हैं और विलेज बैकग्राउंड होता है। और आप ये देख सकते हैं पिक्चर में इनकी जो पोशाक है फार्मर वाली लग रही है और ये लोग आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारी हो जाती है पिक्चर नंबर 4। पिक्चर नंबर 5 के बारे में बात करता हूँ, 1 मेल कैरेक्टर स्टैंडिंग अलॉन्ग विद क्राउड बिहाइंड। तो ये जो हमारी जो पिक्चर आई थी इसमें ये जो मेन कैरेक्टर है ये हमारी तरफ कैंडिडेट्स की तरफ फेस कर रहा था और ये जो पूरा क्राउड है ये इसके पीछे खड़ा हुआ था। तो सिमिलर ही पिक्चर थी, बस ये कि इस टाइम पे ये लोग इस तरफ को फेस कर रहे हैं और जो हमें पिक्चर आई थी वो इस तरफ को फेस कर रहे थे। पिक्चर नंबर 6 में क्या था, 1 मेल कैरेक्टर सिटिंग इन अ रूम, स्टडी टेबल है और बुक्स हैं। तो ये सिमिलर पिक्चर ऐसी थी, एक मेल कैरेक्टर है बैठा हुआ है, स्टडी टेबल है और बुक्स रखी हुई हैं। इसके साथ पिक्चर नंबर 7 में हम बात करें तो 1 मेल कैरेक्टर इन दी लाइब्रेरी। तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये मैंने गूगल से उठाई हुई है, लेकिन जो हमें पिक्चर आई थी उसमें क्या था, एक छोटा ऐसा पिक्चर थी, उसमें एक मेल कैरेक्टर था और पीछे शेल्फ थी लाइब्रेरी की। तो ये हमारी पिक्चर हो गई 7। पिक्चर नंबर 8 में क्या था, माउंटेनियस टेरेन था, ब्रिज ऑफ रोप्स था, 2 कैरेक्टर्स क्लाइंबिंग। तो ये पिक्चर भी मेरी रिपीट हो चुकी है बैंगलोर में। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इसमें ये 4 से 5 कैरेक्टर्स हैं, ये वेल ब्रिज है यहाँ पे। तो ये वाला ब्रिज ऐसा नहीं था जो हमारी पिक्चर थी, उसमें क्या था, ऐसे 2 रोप्स थी और उनमें बीच में ऐसे ऐसे करके ब्रिज बना रखा था, जो हम लोग टेम्पररी ब्रिजिंग करते हैं ना, इस पहाड़ से इस पहाड़ के बीच में जाने के लिए। और ऊपर हमारे 2 कैरेक्टर्स
इसको क्रॉस कर रहे थे। तो हमारी ये पिक्चर नंबर 8 होगी। पिक्चर नंबर 9 भी आपने बहुत जगह देखी होगी, एथलीट रनिंग। तो इसमें क्या था, इसमें एक एथलीट था, वो हमारी तरफ को ऐसे दौड़ता हुआ आ रहा था। ये हमारी पिक्चर नंबर हो गई 9। पिक्चर नंबर 10 के बारे में बात करूँ तो वन मेल कैरेक्टर लेट डाउन ऑन द ग्राउंड सराउंडेड बाय क्राउड। तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर पिक्चर हमारी आई थी। एक कैरेक्टर है जो ग्राउंड पे लेटा हुआ है और एक पूरा क्राउड उसको देख रहा है। तो हमारी पिक्चर नंबर 10 हो जाती है। इसके बाद आती है पिक्चर नंबर 11। तो इसमें क्या था, 2 फीमेल और 2 मेल कैरेक्टर्स डिस्कसिंग इमोशनल सीन। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये मुझे गूगल पे ऐसी पिक्चर मिली है। इसमें क्या था, ये जो फीमेल्स और मेल्स हैं, ये व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे और बैकग्राउंड में घर का सीन था और बिल्कुल ऐसे ही एक मेल कैरेक्टर दूसरे मेल कैरेक्टर के कंधे पे हाथ रखकर समझा रहा था कुछ। तो इसी के साथ हमारी पिक्चर नंबर 11 हो जाती है। और फिर पिक्चर नंबर 12 हमारी ब्लैंक स्लाइड होती है। तो हमें इसमें ब्लैंक स्टोरी लिखनी होती है जो हम घर से प्रिपेयर करके जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट हो जाता है। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट के बाद आता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में मैंने कुछ वर्ड्स अपनी दोस्तों की हेल्प से लिख लिए थे। तो हमने कुछ रिकॉल किए थे, उन वर्ड्स को मैं बता देता हूँ, क्या ये हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। तो सबसे पहले आता है लॉस्ट, फिर लॉस, प्लेजर, डेफिनेट, कॉपरेशन, कॉपरेट, रोमांस, मूव, बिलोंग्स, ब्लंडर, फेलियर, सपोर्ट, लेफ्टिनेंट, कमांड, रूल्स, कमेंट, कंपटीशन, माइंड, कंटिन्यूअस, बीट, एडवर्टाइजमेंट, गर्ल, फ्रेंड, कंट्री, ड्यू, डिवाइड, डिसमिस, डिसअपॉइंटमेंट, आइडल, सेक्रीफाइस और अलोन। तो ये मैंने कुछ 31 वर्ड्स लिख लिए थे अपने दोस्तों की मदद से। तो आप इन पे वर्ड्स बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग एसआरटी पे। एसआरटी में क्या हुआ था, जो मेरे पास एक एसआरटी का सेट पड़ा हुआ था, तो बिल्कुल सेम सेट आ गया था। तो ये वाला जो सेट है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो आप वहाँ पे बहुत सारी एसआरटीज के सेट पढ़े हैं, जीपी के सेट पढ़े हैं और OIR प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारा कंटेंट है। तो आप ये ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हमारा इसी के साथ साइड टेस्ट हो जाता है। साइड टेस्ट के बाद आता है हमारा GTO। तो GTO थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमारा दूसरी SSB से, क्योंकि इसमें क्या रहता है, एक आउटडोर GTO होता है और एक इंडोर GTO होता है। तो आउटडोर GTO में हमारे पास बस इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं और इंडोर GTO में हमारे पास 3 से 4 टास्क होते हैं जो हमें करने होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडिविजुअल इंडोर ऑब्स्टिकल्स के बारे में। तो इंडोर टास्क में हमारे पास क्या क्या रहता है, सबसे पहले आता है ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में हमारे 2 GD होते हैं। तो GD नंबर 1 का टॉपिक 1 था, फॉर एनर्जी रिसोर्सेज इंडिया शुड फोकस ऑन कोल, न्यूक्लियर एनर्जी और सोलर एनर्जी। और टॉपिक नंबर 2 था, फॉर फर्स्ट GD इन प्रेजेंट सिनेरियो इंडिया शुड फोकस ऑन व्हाट काइंड ऑफ फॉरेन पॉलिसी। यहाँ पे आएगा व्हाट। तो सबसे पहले इंक्लाइन टुवर्ड्स USA, UN और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। तो ये जो टॉपिक नंबर 2 था, ये हम लोगों के ग्रुप ने चुना था डिस्कस के लिए और हम लोगों ने अच्छा खासा इस पे GD कर लिया था। फिर आते हैं हम लोग GD नंबर 2 पे। तो GD नंबर 2 का टॉपिक था, व्हाई SSB सिलेक्शन रेशियो इज लो एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स। सबसे पहले आता है सोसाइटी, स्कूल के आप जगह टीचर्स भी कर सकते हैं, और टीचर्स और फिर पेरेंट्स। तो हम लोगों का इस पे भी अच्छा खासा डिस्कशन हो गया था। इसी के साथ हमारा GD ओवर हो जाता है। फिर GD के बाद हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट GTO टास्क, दैट इज GP। तो GP का जो हमारा प्लान आया था वो उसका मैप मैंने बनाने की कोशिश की है। तो आप इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या प्लान था। ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, और ये सिटी 1 है 70 किलोमीटर, सिटी 2 है 55 किलोमीटर और सिटी 3 है 50 किलोमीटर। एक हमारा काली टेम्पल है, फेरी पॉइंट है, ये रामनगर है, यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है, एक एयरपोर्ट है और ये सीतागढ़ है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है। तो मैं आपको कहानी बता देता हूँ। हम लोग 8 बंदों के ग्रुप होते हैं। तो यहाँ से हम रामगढ़ से जाते हैं साइकिल एक्सपेडिशन पे। तो हम लोग ये वाला रूट लेते हैं। जब हमारा ग्रुप यहाँ पे पहुँचता है जंक्शन पे, यहाँ पे एक काली टेम्पल का प्रीस्ट आता है और हमको बताता है कि उसको कुछ टेररिस्ट ने मारा है और वो जो टेररिस्ट है वो प्लान कर रहे हैं रामनगर में जो एयरपोर्ट है वहाँ से एक एरोप्लेन हाईजैक करने का। तो और उसी के साथ वो एक और चीज़ बताता है कि 3:30 बजे तक कुछ टेररिस्ट और आएंगे, काली टेम्पल पे मिलेंगे और वो मिलके फिर सीतागढ़ पे अटैक करेंगे। तो हमारी ये 3 प्रॉब्लम हो गई। और एक और प्रॉब्लम होती है जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक बिजनेसमैन की कार होती है जो पंचर हो जाती है, जिसकी वजह से वो बिजनेसमैन स्टक हो जाता है, लेकिन उसे पहुँचना होता है रामनगर पहुंचना होता है। तो ये भी हमारा एक टास्क हो जाता है। तो आपके क्लैरिटी के लिए मैंने ये जो प्रॉब्लम्स है प्रायोरिटी वाइज लिख दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। प्रॉब्लम्स विद प्रायोरिटी, प्रीस्ट इंजर्ड एट द क्रॉसिंग, हाईजैकिंग ऑफ एन एरोप्लेन, अटैक ऑन द विलेज सीतागढ़ बाय द टेररिस्ट एट 3:30 PM, बिजनेसमैन कार पंक्चर्ड, ही नीड्स टू रीच रामनगर फॉर मीटिंग। तो इसी के साथ हमारा GP हो जाता है। GP के बाद हमारा आता है लेक्चरेट।
तो लेक्चरेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे टास्क कम है अदर एसएसबीज के मुकाबले, तो लेक्चरेट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो कुछ मैंने लेक्चर टॉपिक्स लिख लिए थे। तो सबसे पहले आता है क्रिप्टो करेंसी, एमएनसीज वर्सेस पीएसयू, कैशलेस इकोनॉमी, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जीएसटी, प्राइवेट स्कूल वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल, चाइल्ड लेबर, स्मार्टफोन्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, वुमेन इन पॉलिटिक्स, यूएनएससी, एनर्जी क्राइसिस इन इंडिया, रियल हीरोज वर्सेस रियल हीरोज, ई बुक्स, प्रोज एंड कॉन्स, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, योगा, स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयूज, ई व्हीकल्स, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ड्यू टू कोविड, रशिया यूक्रेन वॉर, एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी, गे राइट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। ये जो टॉपिक था इस पे मैंने बोला था, और क्रिप्टो करेंसी भी मेरे ही कार्ड में आया था। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर टॉपिक्स हो जाता है, और मैं सोच रहा हूँ कि लेक्चर टॉपिक्स पे कुछ वीडियोस बनाऊँ अब आपकी हेल्प के लिए। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक्स चाहिए लेक्चरेट के फॉर्म में। तो हमारा इसी के साथ जीटीओ कंप्लीट हो जाता है। जीटीओ में एक इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स और होता है एक आउटडोर टास्क के रूप में। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स बिल्कुल सिमिलर थे आर्मी और नेवी की तरह, और थोड़े से सिंपल ही थे। तो मैंने 3 मिनट में 11 टास्क कर लिए थे, तो बहुत ही ईजी था। तो इसी के साथ हमारा जीटीओ टास्क कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू की बात करूँ तो सबसे पहले मुझसे पूछा गया था कि ये जो एसएसबी इसकी मैंने तैयारी के लिए क्या डिफरेंट किया है और मैंने क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किए हैं। फिर उसके बाद मेरा जनरल अवेयरनेस का टेस्ट शुरू हो गया। तो जनरल अवेयरनेस में मुझसे सबसे पहले पाकिस्तान की क्राइसिस के बारे में पूछा, जो हमारा अभी पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है। उसके बाद श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, उसके बारे में पूछा। पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पूछा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ उसके बॉर्डर को टच करती हैं। उसके बाद इक्वेटर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, और इक्वेटर अर्थ को 2 हाउस में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। तो इसमें पूछा था कि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज लाई करती हैं उनके नाम पूछे थे। इसी के बाद मेरे से जीएस के क्वेश्चंस हो गए थे। उसके बाद मुझसे 7 ओशियंस के नाम भी पूछे थे, और 7 ओशियंस के नाम के बाद कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे रिलेटेड टू सोनार और रेडार। सोनार और रेडार में कौन कौन सी वेव्स यूज होती हैं और क्या डिफरेंस है, क्या टेक्नोलॉजी में डिफरेंस है, जीपीएस कैसे काम करता है, जीपीएस का मतलब क्या है, और लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की इंपॉर्टेंस क्या है हमें लोकेशन जानने में। तो ये सब मुझसे पूछा था टेक्निकल क्वेश्चंस में। इसके बाद पर्सनल क्वेश्चंस पूछे थे, सीआईक्यू बेस्ड ऑन फैमिली एंड फ्रेंड्स, एजुकेशन एंड हॉबी। ये बहुत ही कॉमन रहता है, तो ये प्रिपेयर करके जाना चाहिए हम लोगों को पहले से ही। तो ये सब मेरे से पूछा था, और इसी के साथ मेरा पर्सनल इंटरव्यू हो जाता है। तो मेरा जो पर्सनल इंटरव्यू था 45 to 50 मिनट्स चला था, और पर्सनल इंटरव्यू हो जाने के बाद मैं फ्री हो जाता हूँ, और फिर हमारी आती है फाइनल डे पे कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, कॉन्फ्रेंस में बस जहाँ से मैं आ रहा हूँ उसके बारे में कुछ फेमस चीज़ें पूछ ली, और फिर हम लोग को भेज दिया जाता है। और हमारे 59 कैंडिडेट्स रिपोर्ट किए थे, उसमें से 4 फीमेल्स थी, और फीमेल्स और कुछ मेल्स सीपीएल एंट्री के लिए आए थे। तो इस 59 कैंडिडेट्स में से 11 कैंडिडेट्स गॉट रिकमेंडेड, और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दैम फॉर मेडिकल्स। और इसी के साथ हमारा ये जो एक्सपीरियंस था बहुत ही मेमोरेबल था। तो जर्नी हमारी एफएसबी की यहीं पे ख़त्म होती है, और फिर हम लोग घर पे आ जाते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो मेरी मेल आईडी लिखी हुई है ankur97yadav@gmail.com, तो आप इसमें मेल कर दीजिए कोई भी क्वेरी के लिए। अगर आपको मुझे टेक्स्ट पे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।